सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को साईं बाबा का एक गुप्त मंत्र की साधना लेकर के आए हैं, जो रहस्यमयी साधना है। और इस साधना को जो भी परिवार करता है उसके 7 जन्मों तक कभी दुख दरिद्रता, कोई भी भीषण बाधाएं कभी आती ही नहीं है। क्योंकि जिन परिवारों में युवा बच्चे होते हैं, कैरियर के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इन उपायों में आपको एक ऐसा उपाय जो है ये रहस्यमयी उपाय है। रहस्यमयी उपाय का मतलब ये होता है जो रहस्य आपके जीवन में घटते हैं और आप उससे विचलित हो जाते हैं, आपका परिवार उससे दमित हो जाता है, एक प्रकार से मृत शून्य हो जाता है। ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती हैं और परिवार हमेशा आगे बढ़ता है, उसका सौभाग्य हमेशा वृद्धि होता रहता है। ये उपाय है क्या? सबसे पहले तो आपको लेना क्या क्या है, क्या कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको लेना है एक 108 फूल का या 51 फूल का एक माला लेना है। गिन करके आप या तो 51 फूल ले आइए मार्केट से, उसका माला बना लीजिए, या 108 फूल ले आइए, उसका माला बना लीजिए। कोई एक आपको चढ़ाना है, 51 फूल या 108 फूल का माला ये ले लीजिएगा। और उसके बाद पीला चावल बना लीजिएगा, हल्दी डाल करके, उसको अक्षत बोलते हैं, और 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। और उसके बाद एक सफ़ेद कागज़ में आप क्या करिएगा, अपनी जो भी संकल्प ले रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, जिस उद्देश्य के साथ। एक उपाय में केवल एक संकल्प लिखिएगा, जो आपकी मनोकामना हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो, उसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद उसको वहाँ रखिए, और एक घी का दीपक आपको ले लेना है। घी का दीपक ले लीजिए और उसके बाद वहाँ पर रख लीजिए। और आपको मिश्री ले लेना है, थोड़ी सी मिश्री आती है जो चीनी टाइप की होती है, शक्कर की तरह, शुगर की तरह, बड़े बड़े दाने की, वो मिश्री ले लीजिएगा भोग लगाने के लिए। अब आपको करना क्या है, आप साईं बाबा के सम्मुख बैठ जाइए और एक मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः, जो हम आपके स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। ये गुप्त मंत्र है और ये गुरु के लिए किया जाता है। इस मंत्र से कोई भी गुरु होंगे वो अति प्रसन्न हो जाते हैं, और ये साईं बाबा का बहुत ही प्रिय मंत्र है, गुरु को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय। इस ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः मंत्र का आप जाप करिएगा 108 बार। और उस सिक्के को, जो सिक्का है और पीला चावल थोड़ा सा, साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद दीपक आप जलाइएगा। दीपक से बाबा का 11 वचन बोलिएगा और आरती कर लीजिएगा। और उसके बाद एक बार आपको साईं चालीसा पढ़ना मस्ट है, साईं चालीसा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा कि जो फूल वाला आपने माला लिया है उसको गोल सा, अगर मूर्ति पहनाने लायक है तो पहना दीजिएगा, नहीं तो गोल सा माला बनाकर राउंड से वहीं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा। और ऐसा ध्यान करिएगा कि आप शिरडी में बाबा को इस माले को अर्पित कर रहे हैं, ऐसा ध्यान करके वहीं पे रख दीजिए। जो मिश्री आपने लिया है वो बाबा के श्री चरणों में टच करा करके कटोरी में रख लीजिए। और उसके बाद अब आपको करना क्या है, जब आपने सब कुछ ये सब कर लिया है तो वहाँ पर आप जो 1 रुपये का सिक्का है उसको चढ़ाने के बाद वो जो कागज़ है, तो उसी कागज़ पर आप क्या करिएगा, 1 रुपये का सिक्का रखिएगा जो जिसमें आपने संकल्प लिखा है। और लिखने के बाद इसी सिक्के पे और वो पीला वाला हल्दी वाला चावल इसमें डाल दीजिएगा। कागज़ को मोड़ करके एक पीले कपड़े में बांध दीजिएगा। बांधने के बाद ऐसे ही बाबा के श्री चरणों में 7 बृहस्पतिवार आपको रखना है। 7 बृहस्पतिवार आपको ऐसे ही रखना है और वहीं पर ये उपाय 7 बृहस्पतिवार आपको करना है। रुपया केवल एक दिन चढ़ाना है, 1 रुपये, और अपना संकल्प ये डेली आपको बोलना है। जो संकल्प आप लिए हैं ये 7 दिन केवल बृहस्पतिवार आपको उपाय करना है और इसको बोलते रहना है। उसके बाद 7वें बृहस्पतिवार को इस सिक्के को बधा चावल सहित आपको क्या करना है कि सिक्का ले जाके किसी मंदिर के अंदर आपको दान पात्र में डाल देना है। और एक काम करना है, लास्ट वाले दिन आपको ओम साई राम बोलते हुए कुछ भिखारियों को पीले फल का दान कर देना है। पीला फल में आप केला ले सकते हैं या कुछ और पीला फल जो आपको मिल जाए, वो पीला फल आप दान कर सकते हैं। ये पीला फल आप भिखारियों को दान कर दीजिएगा
और उसके बाद जो कागज़ है उस कागज़ को क्या करिएगा, जिसमें आपने संकल्प लिखा है, किसी पीपल वृक्ष के नीचे या किसी नदी में आप इसको डाल दीजिएगा और देखिएगा 7वें बृहस्पतिवार के बाद से आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं। हम इस जो आप उपाय कर रहे हैं इसका महत्व बता दें और इसका लाभ बता दें। इस उपाय को जो गुप्त साधना है इसको किसी को आपको नहीं बताना है। किस उद्देश्य से कर रहे हैं किसी को नहीं बताना है, अपना उद्देश्य खुद जानना है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है इसका लाभ क्या है आप समझिए। इस उपाय को करने से घर की निर्धनता दूर होती है। घर में जैसे मान लीजिए आपके घर में एक बार कोई भीषण आपदा आई, फिर अचानक कुछ आ गया, आपका परिवार इस भीषण आपदा से मान लीजिए निर्धनता आ गई, आपका बिजनेस ठप हो रहा है, आपके बच्चे असफल हो रहे हैं, परिवार में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, मनोभावनाएं मिलती नहीं हैं, ऐसे परिवारों के ये उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। इस उपाय को करने मात्र से जीवन हमेशा संकटों से मुक्त हो जाता है और धन लक्ष्मी की आपके घर में बरसात होती है। क्योंकि ये जो गुप्त साधना है, ऐसी मान्यता है ये बाबा की साक्षात कृपा ऐसे घरों पर बन जाती है। तो आप लोग ये उपाय करिएगा और उसके बाद आप लोग करिएगा क्या कि अपने घर में जो चावल है पीला वाला जो भी बड़े, वो चारों कोनों पर डाल दीजिएगा अंदर घर के, और फिर देखिएगा कृपा बाबा की कैसे बरसती है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये उपाय पसंद आएगा और करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और इस वीडियो को उन साई भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।